सबसे बड़ी दौलत है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रामू रोज मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी पकड़ बढ़ने लगी और उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद रामू ने कभी आलस को अपने पास नहीं आने दिया। उसकी मेहनत ने न केवल उसका घर बदला बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। बिना मेहनत का धन कुछ समय का साथ देता है, लेकिन मेहनत की आदत जीवन भर सम्मान, सुख और सफलता देती है। घने जंगलों से घिरे सुंदरपुर गांव में रवि नाम का एक लकड़हारा रहता था, लेकिन वो गांव का सबसे आलसी इंसान था। जहां दूसरे लकड़हारे सूरज निकलने से पहले जंगल पहुंच जाते थे, वहीं रवि देर तक बिस्तर में सोता रहता। उसके बूढ़े पिता अकेले ही जंगल जाकर लकड़ियां काटते और किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। रवि, ओ रवि, अरे उठ जा रे नालायक, उठ जा। सूरज निकल आया है। पता नहीं किस नालायक को पैदा किया है मैंने। पिताजी, थोड़ी देर और सोने दो ना, अब फालतू में मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अगर ऐसे ही सोता रहेगा तो एक दिन भूखा सोना पड़ेगा। आज नहीं जाऊंगा, कल से पक्का मेहनत करूंगा। ये कल रामू की जिंदगी में कभी नहीं आता था। हर दिन वो यही बहाना बनाता और फिर सो जाता। उसी समय गांव के कई लकड़हारे कुल्हाड़ियां लेकर जंगल जा रहे थे। उन्होंने रवि को घर के बाहर सोते देखा। देखो, अभी तक सो रहा है। इससे बड़ा आलसी पूरे गांव में कोई नहीं। बेचारे बूढ़े बाप की किस्मत ही खराब है। रवि ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर करवट लेकर सो गया। कुछ दिन बाद लगातार मेहनत करते करते रवि के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार के कारण वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। रवि, आज जंगल तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर आज नहीं गया तो आज रात घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे तो लकड़ी काटना भी ठीक से नहीं आता। पहली बार रवि के पास कोई बहाना नहीं बचा। रवि कुल्हाड़ी लेकर जंगल तो पहुंचा, लेकिन कुछ फटी रह गईं। अरे मैंने इतने अच्छे फल कभी नहीं देखा। मैं इसके अच्छे दाम दूंगा। जितना ठीक लगे दे दीजिए। रवि को पहली बार इतने पैसे मिले कि वो खुशी से झूम उठा। उसने घर के लिए राशन खरीदा, अपने बीमार पिता के लिए दवाइयाँ ली और कई दिनों बाद उनके घर में भरपेट खाना बना। इसी तरह दिन बीतते गए और रवि लालची हो गया और वो जादू खत्म हो गया। तब रवि को समझ आ गया और वो मेहनत करके खाने लगा।